प्रयास किया। मैं बता दूं, मैं संतोष कुमार झा, त्रिवेणीगंज, सुपौल, बिहार से। मैं इस कम्युनिटी में 25 जनवरी 2022 को आया था। वज़न बढ़ करके 83 kg हो गया था, जिसके कारण शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, यूरिक एसिड हो गए थे। और जब मैं इस कम्युनिटी में आया तो 2 महीने 6 दिन में मैं अपना अमेजिंग 17 kg फैट लॉस किया और सभी बीमारियों से निजात पा लिया। मैं तब से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। वैसे हमारी कम्युनिटी किसी भी मेडिक्लेम नहीं करती है, लेकिन ये हो जाता है। तो हम भी, आप भी ढेर सारे कोशिश किए होंगे, मॉर्निंग वॉक, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, नींबू पानी, जीरा पानी, फास्टिंग करना। क्या आप लोग भी किए थे मेरे तरह? आप हैंड वेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल किए होंगे। वेट लॉस करने का कई तरीका है, मतलब लोग कर चुके हैं। इसमें जो कम्युनिटी मेंबर है ये थके हारे लोग हैं। बहुत जगह से जब थक हार गए हैं तब यहाँ पर उन्हें उनके कोच के द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया। ऐसे कोई नहीं आए हैं। तो हम लोग क्या किए थे, पहले लोग वज़न कम करना हम लोग समझेंगे क्या होता है। वज़न कम जब हम करते हैं तो इसमें हमारा मसल्स लॉस होता है, हमारे शरीर से वाटर का कमी हो जाता है। चूँकि हमारे बॉडी में 70% पानी है। तो जब हम वज़न कम करते हैं, वज़न कम करने के लिए दौड़ते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, रात का खाना छोड़ देते हैं, दिन में एक टाइम खाते हैं, 1-2 रोटी खाते हैं। इससे कुछ ना कुछ वज़न कम होता है, लेकिन वज़न में क्या होता है, वो मसल्स लॉस हो जाता है, शरीर में मांसपेशियों में कमी आ जाता है। और भी तरीके से वज़न कम होता है, जैसे लंबी बीमार हम हो गए तब भी हमारा वज़न कम हो जाता है। हम जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट का भी वज़न कम होने लगता है धीरे धीरे। कुछ थायराइड के पेशेंट का भी वज़न कम होने लगता है। वज़न कम मीन्स हमारा मसल्स लॉस होने लगता है, हमारे शरीर से वाटर कम होने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाते हैं और हम पेशेंट के तरह लगने लगते हैं। हमारे शरीर में वज़न कम हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर बेडोल ही रहता है, हमारा पेट निकला हुआ रहता है। मीन्स हमारे शरीर से चर्बी नहीं निकलते हैं। ये इस क्लब से बाहर की बात है। इस क्लब से बाहर के लोग जब अपना वज़न कम करते हैं तो उसी तरह वज़न कम करते हैं जैसा आपने अभी सुना है। और फैट लॉस क्या है? फैट लॉस है कि हम अपने शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी कम करते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पहली बार BMI चेकअप किया गया होगा और उसके बाद जब 1 सप्ताह के या 10-15 दिन के बाद आपका फिर से BMI चेकअप किया गया तो उसमें आपका फैट का परसेंटेज कम हुआ और मसल्स बढ़ा? कितने लोग हैं इसमें? आप हैंड वेव कर सकते हैं, सिर हिला सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ सभी पेज पर लोग एग्री करेंगे। जब आप इस कम्युनिटी में आए उससे पहले आपका वज़न कम करने में क्या होता था? मसल्स लॉस होता था। और जब इस कम्युनिटी में आए 1 सप्ताह के ही बाद आपने जब अपना फिर से चेकअप किया तो आपके मसल्स गेन किए और आपके फैट के परसेंटेज में कमी आया, आपके विज़रल फैट में भी कमी हुआ। आप एग्री करते हैं तो सिर हिला सकते हैं। जी मैं बता दूं, मैं एक बार रमज़ान से पहले एक हमारे मित्र हैं, मौलवी जी हैं, उनका मैं BMI चेकअप किया। उनके शरीर में मसल्स 35% थे और फैट 29% था। तो जब उनको मैं बताया कि हम लोग ये फैट लॉस करते हैं तो शुरुआत में नहीं मानते हैं लोग। वो बोले रमज़ान आ रहा है, हम अपना वज़न तो कम कर ही लेंगे। फिर ईद के बाद जैसे ही मैंने उनका BMI चेकअप किया तो 3 किलो 200 ग्राम उनका वज़न तो कम हुआ था, लेकिन उनका जो मसल्स था वो कितना परसेंट आ गया था एक महीने में? 18%, 18% आ गया था और फैट 2% बढ़ गया था। तो
क्या होता है, हम जब वज़न कम करते हैं तो हमारा मसल्स लॉस होता है, मांसपेशी लॉस होता है, हमारे शरीर से वाटर कम होते हैं, लेकिन फैट चर्बी कम नहीं होता है। मैं चाहूँगा इस कम्युनिटी के लिए एक ज़ोरदार ताली बजनी चाहिए। यहाँ पर आप सीख करके अपने शरीर से चर्बी को कम करते हैं। जैसा आप मेरा पहले का फ़ोटो देखेंगे तो मेरा ये जो गाल था वो गोलू मोलू जैसा था, अभी गोलू मोलू जैसा नहीं है। पेट मेरा भी एकदम क्या कहते हैं 9 मंथ से भी प्लस लग रहा था, वो अब नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से हमारे कोच और मेंटोर के गाइडलाइन में रह करके फैट का लॉस हुआ है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जब हम अपने वज़न कम करते हैं, मीन्स हम अपने मसल्स को कम किसी तरीके से कर लेते हैं, तो जानकारी के अभाव में क्या होता है, हमें कमज़ोरी आने लगती है, चक्कर जैसा लगने लगता है। जब हम खाना छोड़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमें चक्कर आने लगता है। क्यों? क्योंकि मसल्स आपके मजबूती को बढ़ाता है। आपके शरीर में अगर मेल में 32 से 35% मसल रहता है तो आप मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन मसल्स के कम हो जाने से आपको कमज़ोरी आने लगता है, आपके बॉडी में कैलोरी कम होने लगता है। तो अब सही तरीका क्या है कि हम अपना फैट को कैसे कम करें। हम अपने फैट कम होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा वज़न कम होगा, लेकिन हमारा मसल्स ग्रो करेगा, हमारा जो है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो न्यूट्रिशन साइंस में कहा जाता है कि वज़न कम करने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। और हम लोग वज़न कम जो इस क्लब से पहले करते थे, कैसे करते थे, तो खाना छोड़ करके, नाश्ता छोड़ करके, रात का खाना छोड़ करके, इस तरीके से हम लोग वज़न कम करते थे। लेकिन कहा जाता है आपका वज़न जितना है, जैसे मेरा वज़न 66 केजी है, तो हम यदि 66 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन हम जब लेते हैं तो हमारा क्या होता है, फैट को कम करने में वह मदद करता है। प्रोटीन बेस्ड हम फूड लेंगे तो हमारा क्या होगा, वज़न कम होगा, चूँकि इसमें कैलोरी कम होता है। अब आइए कि हम जब प्रोटीन बेस्ड खाना लेते हैं तो उसमें जैसे हमारे खान पान में भी प्रोटीन के ढेर सारे सोर्स हैं। जैसे आप प्रोटीन के लिए क्या सब ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, लेकिन सभी लोग तो अंडा नहीं खा सकते हैं। उसके बाद आप अगर 100 ग्राम चना दाल लेते हैं तो उसके लिए उसमें आपको जो है कैलोरी 250 कैलोरी हो जाता है। और क्या होता है, प्रोटीन आपको कितने मिलते हैं, 13 ग्राम। अब जैसे मेरा 66 केजी, अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं रहता तो जानकारी तो रहता ही नहीं। अगर किसी तरह जानकारी हो जाए तो हमें कितना दाल खाना होगा, चना दाल दिन भर में 66 ग्राम प्रोटीन के लिए, तो 500 ग्राम लेंगे तो 65 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेंगे। और 500 ग्राम चना दाल कोई दिन भर में खा नहीं सकता है। तो उसके बाद चिकन, जो आप 100 ग्राम बोनलेस चिकन खाते हैं, मतलब उसमें तेल मसाला को छोड़ दिया जाए, 100 ग्राम शुद्ध चिकन की बात हो रही है, वो इंजेक्शन वाला से नहीं, तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिलता है, आपको पता है, 65 ग्राम ही प्रोटीन मिलते हैं उसमें। और कैलोरी जो है 200 से 300 भी आपको हो जाएगा। लेकिन इन सभी, मान लेते हैं हम चिकन से अपना प्रोटीन फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल भी तो ले रहे हैं, उसके साथ साथ फैट भी आ रहा है, उसके साथ साथ हमारा वज़न तो बढ़ने लगेगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा जोरदार वर्ल्ड का नंबर 1 जो हमारा शेक है। इसमें हमारा कैलोरी लो है, प्रोटीन हमारा भरपूर हो जाता है। हमारे शेक में भी प्रोटीन है, हमारे प्रोटीन में भी है। हम अगर बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हम मसल गेन करना चाहते हैं, जैसे हमारे एथलीट्स वगैरह हैं,
वो भी रिब्यूल्ट लेकर के अपने प्रोटीन को फुलफिल करते हैं और मसल्स का गेन करते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड्स का नंबर 1 शेक है, इसको हम लेंगे। इसमें 300 के आसपास कैलोरी हमारा हो जाता है और प्रोटीन पर हम फिर आगे बात करेंगे इन डिटेल, और कैलोरी पर भी हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में कि कितना कैलोरी लेने से हमारा वेट लॉस होता है, कितना से हमारा वेट गेन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि वज़न कम करना मतलब मसल्स लॉस करना नहीं है। वज़न कम करने का मतलब क्या है, हम अपने शरीर से चर्बी को कम करेंगे, इससे हमारा शरीर सुडौल होता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारे स्किन ग्लो करते हैं, डल नहीं होते हैं। और मैं बता दूं कि अभी ढेर सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है कि वज़न कम करने के लिए क्या खाना पीना चाहिए। कल मैं एक स्टेडियम के बाहर था भागलपुर में, मैं देखा लोग पसीना से तरबतर होकर के स्टेडियम से बाहर निकले और गन्ना का जूस 4 गिलास पी रहे हैं। तो लोगों को जानकारी नहीं है कि हम वज़न कम, हम अपने फैट को कम कैसे कर सकते हैं। और एक मैं हूँ कि मैं यहाँ से मोटा मोटी 150 किलोमीटर बाइक चला के भागलपुर गया और 150 किलोमीटर बाइक चला के आया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना बाइक चला लिया। तो ये होता है जब आप फिट होते हैं, जब आपके शरीर से फैट निकल जाता है तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप यंग एज में चले जाते हैं। मेरा अभी 42 चल रहा है लेकिन मैं अपने आप को 22 फील कर पा रहा हूँ। यह इस हमारे ब्रेकफास्ट और हमारे इस फार्मूला 1 मतलब हर्बल लाइफ का दिन है कि हम 22 फील कर रहे हैं। तो आइए, हमारा जो है फैट और वेट के बारे में इतना ही जानकारी था। आज हम जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे लोग, आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।